हेलो दोस्तों, आज आप देखेंगे नई क्राइम ड्रामा जिसका नाम है द एक्ट। पहले पार्ट की शुरुआत जून 14, 2015 में होती है, जहां लेसी नाम की लड़की 911 में कॉल करती है। वो बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसके पड़ोसन डीडी के घर पे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऊपर से डीडी ने अपने फेसबुक पेज पे कोई सैड पोस्ट भी डाला हुआ है। इतने में लेसी की माँ मेल खिड़की से डीडी के घर के अंदर चली जाती है और चेक करने लगती है, और इतने में ही पुलिस आ जाती है। इतनी देर में पुलिस अंदर पहुंचती है और देखते हैं मेन बेडरूम में डीडी की लाश पड़ी हुई है और डीडी पर कई बार चाकू से वार किया गया है। अब लेसी और मेल को पुलिस खबर देते हैं। अब उन दोनों को डीडी की बेटी जिप्सी की बहुत फिक्र होने लगती है क्योंकि वो गायब है। अब 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डीडी अपनी बीमार बेटी जिप्सी रोज के साथ रहती है, जो व्हीलचेयर पे है। साल 2008 में किसी संस्था के दिए हुए घर में रहने आते हैं। डीडी एक इंटरव्यू में कहती है ये नया घर उसके लिए एक खूबसूरत सपना से कम नहीं है। अगले सीन में वो जिप्सी का सर सेव कर रही होती है। फिर वो एक मेडिसिन तैयार करती है और जिप्सी के पेट में इंजेक्ट कर देती है। रात को वो जिप्सी को लोरी सुनाती है और उसको एक स्लीप मशीन पहनाती है। उसको सुलाकर वो खुद भी कुछ मेडिसिन लेती है, जिसमें से एक का नाम है स्लीपी बेबी। अगले दिन उसकी पड़ोसन लेसी उससे मिलने आती है और कहती है कि मैं जिप्सी का मेकअप करूँगी। न चाहते हुए भी डीडी उसे हाँ कर देती है। अब लेसी और जिप्सी की दोस्ती होने लगती है। जिप्सी लेसी से कहती है बचपन में मेरे पापा चाल को देखकर चिढ़ाते थे, तब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी। डीडी उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर लेसी के जाने के बाद वो जिप्सी को सारा मेकअप उतारने को मजबूर करती है। अगले दिन डीडी और जिप्सी घूमने निकलते हैं। तब उसकी मुलाकात लेसी और उसके बॉयफ्रेंड से होती। डीडी लेसी के मॉम से मिलती है जो अपने फ्रेंड के साथ थी। तीनों बातें कर रहे थे। डीडी बताती है कि उसकी बेटी को कई बीमारी। मेल और सेली डीडी की प्रशंसा करती है कि बेटी की बीमारियों के बावजूद भी आप उसका बहुत ख्याल रख रही है। अब इनकी बातें रुक जाती है जब लेसी जिप्सी को कॉक देती है। डीडी तुरंत भाग के उसको रोकती है और कहती है जिप्सी को शुगर एलर्जी है। अगले दिन डीडी जिप्सी को मॉल लेके जाती है। जिप्सी उससे ब्लू नेकलेस मांगती है, लेकिन डीडी उसे खरीदने के बजाय चोरी से जिप्सी के बैग में डाल देती है। बाद में उसको पता चलता है कि उसकी पड़ोसन मेल ये सब देख रही थी। अब मेल का मुंह बंद करने के लिए डीडी अपने घर में पार्टी रखती है। सभी पड़ोसियों को इनवाइट करती है। इसी बीच जिप्सी अपने मॉम के लैपटॉप में बेस्ट फ्रेंड लिख के सर्च करती है और डीडी के आने से पहले सब डिलीट कर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि पार्टी हो रही है। जिप्सी बड़े चाव से कप केक खाने लगती है, पर डीडी तुरंत जाकर एक इंजेक्शन लगा देती और ये देख के सभी चौंक जाते हैं। लेकिन उनको डीडी पर तरस आता है कि उसे अपने बेटी का हर पल ख्याल रखना पड़ता है। अगले सीन में जिप्सी हॉस्पिटल में होती है। वो डॉक्टर और उसकी माँ को बात करते हुए सुन लेती है। डॉक्टर कहता है कि जिप्सी को शुगर एलर्जी बिल्कुल नहीं है। अब उस रात डीडी रोज़ की तरह जिप्सी को स्लीप मशीन पहना कर सुला देती है। फिर वो अपने बेटी के पास ही सो जाती है। उसकी माँ के सोते ही जिप्सी अपनी मशीन उठाकर बेड से उतरती है और इस पल तक जो व्हीलचेयर पे थी वो अब अपने पैरों पे खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर जाती है। वो किचन में जाकर क्रीम खाने लगती है और अपना इंजेक्शन भी तैयार करती है, लेकिन क्रीम खाने पर भी उसे कुछ नहीं होता। तब उसे पता चलता है कि उसे कोई शुगर एलर्जी नहीं है और उसकी माँ ने आज तक उसको झूठ बोला। जब वो कमरे में आती है तो अपने माँ को देख के चौंक जाती है। फिर डीडी उसे चुपचाप सोने को बोलती है। इस तरह एक रात जिप्सी लैपटॉप पर मेकअप वीडियो देखने लगती है और साथ साथ चॉकलेट और कोको कोला भी पीती है। तभी उसके दांत में दर्द होने लगता है। अगले दिन डीडी जिप्सी को जगा के बोलती है कि तुम्हें हमारे कम्युनिटी के चाइल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब डीडी इस बात पे बहुत एक्साइटेड होती है। जिप्सी के दांतों को देख डीडी सोचती है उसे दांतों की भी कोई बीमारी हो गई होगी। अब जिप्सी को वो हार्ली नाम के एक डॉक्टर के पास लेके जाती है। डीडी डॉक्टर से कहती है इसे कोई दांतों की बीमारी हो गई है। फिर डॉक्टर हार्ली एक डेंटिस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम डॉक्टर चंद्रा है। इसी बीच डीडी काउंटर से डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन पैड चुरा लेती है। अगले सीन में डॉक्टर चंद्रा डीडी से
जिप्सी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मांगती है, जिस पर डीडी कहती है वो तो खो गया है, जिस पर डॉक्टर चंद्रा को डीडी पे शक होने लगता है। और इससे पहले डॉक्टर और कुछ पूछे डीडी जिप्सी को लेकर चली जाती है। अगले सीन में डीडी और जिप्सी अपनी कार में एक फार्मेसी के बाहर वेट कर रही होती है। अब डीडी उस चुराए हुए प्रिस्क्रिप्शन पैड पर कुछ मेडिसिन का नाम लिखती है। अब प्रेजेंट 2015 में दिखाता है कि पुलिस डीडी के लाश पर चाकू से किए गए घाव का एग्जामिन कर रहे हैं। लेसी को शक होता है कि कोई जिप्सी के पीछे पड़ा होगा। वो पुलिस को जिप्सी के सारे बीमारी के बारे में बताती है। अब हमें फिर से 2009 की घटनाओं को देखते हैं, जब जिप्सी का एक दांत पूरी तरह सड़ गया था। ये सब देख के डीडी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और जिप्सी को बेवजह तरह तरह की मेडिसिन देने लगती है। फिर डीडी जिप्सी को डेंटिस्ट के पास लेके जाती है। उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है और जब उसको होश आता है तो उसके लगभग सभी दांत निकाले जा चुके हैं। जिप्सी खुद को आईने में देख के खूब रोने लगती है। जिप्सी इस हालत में चाइल्ड ऑफ द ईयर फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहती, पर डीडी फंक्शन के दिन जिप्सी का खुद मेकअप करती है और उसके लिए नकली दांत भी लेके आती है। जिप्सी को अवार्ड मिलता है और साथ में पैसे भी मिलते हैं। फिर से हमें प्रेजेंट यानी 2015 में दिखाता है। यहाँ पुलिस डीडी के घर की तलाशी लेती है। फिर तब लेसी उनको जिप्सी का सीक्रेट फेसबुक अकाउंट के बारे में बताती है, जिसमें उसने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। फिर हमें 2011 की घटना दिखाई जाती है। जिप्सी चुप चुप से लैपटॉप पे फेसबुक और यूट्यूब वीडियो देखती रहती थी। फिर माम बेटी मेकअप करके फैंटेस्टिकल नाम की एक इवेंट में जाती है। इवेंट के एंट्रेंस पर डीडी बताती है कि उसकी बेटी का बर्थ ईयर 1995 है। इस पर जिप्सी बहुत हैरान हो जाती है। उसे लगा वो 1993 में पैदा हुई है। वहीं पे वो लेसी और उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। जिप्सी की मुलाकात वहाँ एक लड़के से होती है जिसका नाम स्कॉट है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब घर आके डीडी और जिप्सी सो जाती, लेकिन जिप्सी बीच में उठकर एक फेसबुक अकाउंट खोलती है। उसे अपने डेट ऑफ बर्थ पर शक होता है और वो अपने माँ का पर्स चेक करती है। उसे पता चलता है कि वो असल में 1991 में पैदा हुई थी, मतलब अब वो 19 साल की है। अब वो अपने मॉम के पर्स से थोड़े पैसे भी चुरा लेती है और अपने लिए एक फ़ोन खरीद लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिप्सी स्कॉट से फ़ोन पे बातें करने लगती है। अब जिप्सी स्कॉट के बहुत करीब हो जाती है। वो अपना एड्रेस भी देती है ताकि वो उसे कोई गिफ्ट भेज सके। एक दिन लेसी जिप्सी को फ़ोन पे बातें करते हुए देख लेती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। एक रात स्कॉट जिप्सी को मैसेज करता है वो हॉस्पिटल में है, बात नहीं कर सकता। जिप्सी उसे देखने हॉस्पिटल चली जाती है। जिप्सी को अपने पैरों पे खड़ा देखकर स्कॉट बिल्कुल चौंक जाता है। यहाँ डीडी देखती है उसकी बेटी गायब है। उसने एक नोट छोड़ा होता है। उसमें लिखा था, मैं अपने सपनों के राजकुमार के साथ जा रही हूँ, आपकी 19 साल की बेटी। अब स्कॉट जिप्सी को अपने घर लेके आता है और डीडी भी जिप्सी को ढूंढते हुए स्कॉट के घर आ जाती है। डीडी जिप्सी के सामने रोने लगती है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ घर जल्दी। ना चाहते हुए भी जिप्सी डीडी के साथ चली जाती है। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।